आज के कार्यक्रम सितंबर में सुबह गुरुवार के यहाँ शिव गुरु चर्चा का आयोजन किया गया है। यह धरती धन है। इस स्थल पर बच्चे जितने भी शिव शक्ति गुरु भाई हैं वो भी धन है और प्रभु की असीम कृपा है जो इस अखंड पर शिव गुरु चर्चा का आयोजन रखा गया है। गुरुवारियों के द्वारा उसे गुरु प्रचारण का बात किया गया है। संकल्पना जो तीनों लोग के मालिक लेकिन जगतगुरु महादेव के मंत्र का संचालन करते हुए मैं आह्वान करता हूँ अपने गुरुदेव जगतगुरु महादेव सिंहमल्ला भवानी के उसमें परिचर्चा कल पर प्रस्तुत होकर आज के शिव चर्चा की मंच का संचालन सरकार द्वारा अपने हाथों से स्वयं करें। हम लोग धन्य हैं, ये धरती धन्य है जो शिव गुरु चर्चा का लाभ हम लोग ले रहे हैं। शिव इस दुनिया के सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता दोनों हैं और जंगल में वास करने वाले इतना नहीं दुनिया के हर कण पर उनका नियंत्रण है और उन्हीं के द्वारा इस संसार को रचा गया है। उनकी कृपा से इस संसार के सभी जीव वास कर रहे हैं क्योंकि जीवन का आधार शिव है। जीवन का आधार शिव है और जीवन जो मिला है उन्हीं की कृपा से और यह जीवन जो है मेहनत का स्वरूप यह 84 लाख जनों के सर्वश्रेष्ठ योनियों में से आता है। 84 लाख योनि के सर्वश्रेष्ठ योनियों में से आता है और जीवन का जन्म लेना और मरना तय है। निश्चित रूप से मरना और जीवन को फिर प्राप्त करना यह प्रकृति का नियम है, उस प्रभु का यह नियम है। लेकिन हम लोग का जो मृत्यु के पश्चात किसी न किसी जन्म में अवश्य होता है। लगता है कि किसी जन्म में उसे जन्म होगा, लेकिन ऐसे जन्म में जन्म होगा जिसकी जानकारी केवल प्रभु को ही है, जगतगुरु महादेव को ही है। लेकिन वह जन्म की प्राप्ति आपके हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर कर्म हमें अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अच्छे जन्म में जन्म होगा, नहीं तो कर्म खराब होगा तो निश्चित रूप से ऐसे जन्म में जन्म होगा जहाँ कष्ट भरा हुआ होगा। और यह जानिए कि यह जीवन में निराश मानव का स्वरूप मानव की ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ जन्म में से है। अगर निश्चित रूप से कोई जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे इसमें उसका प्रतिफल मानव का ज्ञानी मिला है। इस ज्ञानी को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी लड़ाई कराते हैं, इसलिए कि इस ज्ञानी में आकर हम लोग जगतगुरु महादेव की भक्ति करते हैं। यह ज्ञानी इसलिए अच्छा है जो महादेव की भक्ति करने का अवसर मिलता है, देवी देवता नहीं कर पाते हैं। और यह जीवन तपस्या के लिए प्रतिफल है, लेकिन यह जीवन कलिकाल के लिए है। यह जीवन कलिकाल के बहुत कम समय के लिए है, आज समय के लिए है। जीवन में 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष का जीवन है। इसी जीवन में आपको सारा कर्म करना है और उसमें भक्ति सर्वोपरि, उसमें भक्ति सर्वोपरि है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रभु को जगतगुरु महादेव को एक करोड़ का जन्म देकर उनसे सम्मान हुए पाते हैं। और एक करोड़ का जन्म साधारण नहीं समझिए, और एक करोड़ का जन्म साधारण नहीं समझिए, यह है प्रभु की असीम कृपा है। इसलिए हम लोग महादेव को एक करोड़ का जन्म दे करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। इतना ही नहीं परिणाम भी मिलता है। लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति है इस बात को नहीं मानते हैं, जो अपने महादेव पर उनको अगर भरोसा नहीं है
तो जीवन का सफल नहीं। हमको या आप लोगों को या जीवन में जितने भी मानव है सभी को महादेव पर विश्वास नहीं रखे, भरोसा करना ही होगा, उन पर विश्वास करना ही होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन इस कर्म को लेकर के जाना होगा। कोशिश रहना चाहिए कि महादेव की भक्ति करके हमें इस ज्ञान को पूरा खुद प्राप्त करें। और यह ज्ञान तब प्राप्त होगा जब महादेव की आप भक्ति करेंगे। दूसरा कहीं नहीं, कोई स्थान कोई जगह नहीं है जहाँ पर इसकी भक्ति करने पर यह जीवन मिलेगा। और जीवन को कल्याण केवल महादेव के चरणों में हो सकता है। समर्पण समर्पित होगा, समर्पित होगा, उनका तेज बड़ा उनसे आराधना करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। आप जिस आराधना को लेकर के, जिस मन को लेकर के, जिस ममता को लेकर के उनसे आराधना करेंगे वह मनुष्य की पूर्ण होगी, वह निश्चित पूरी होगी। और तुरंत ये महादेव कल्याण भी आपका करेंगे। कल्याण करते हैं विद्या पशु जैसे मान शरीर जिन्होंने अपने कर्म से, अपने भक्ति से महादेव को अपनी भक्ति में करनी है। और महादेव उस पर खुश होकर के उनके दरबार में प्रत्यक्ष रूप से नौकर के रूप में रहे। समझिए भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। और उस भक्ति से ही जीवन का होने का उद्धार हो सकता है। ये तो भक्ति करने का स्वरूप है, भक्ति करने का अक्षर है, भक्ति करने का मन। और हम लोग अपने प्रभु के चरणों में शरणागत होकर उसकी भक्ति करते हैं। और भक्ति में जानिए जो प्रभु के मन में हमारे प्रति अगर श्रद्धा है तो हमारी भक्ति में